लोग भाषा और भारतीय आर्य भाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो सीटेट परीक्षा में भाषा के इतिहास के संदर्भ में हिंदी भाषा की पेडागोजी में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या भाषा है और भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली संस्कृत और प्राकृत है, अपभ्रंश है। इन सब में कहाँ कहाँ कौन से विकास क्रम की दृष्टि से परिवर्तन हुए हैं और साथ ही इनके कौन कौन से विशेष ग्रंथ हैं या इनके युग संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा भावों, भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का एक मानव निर्मित साधन है। क्या शब्द है? मानव निर्मित। तो भाषा मानव निर्मित है, यानी मैन मेड है, यानी प्राकृतिक नहीं है। भाषा कैसी है? मानव जनित है। इसका मतलब भाषा पेरेंटल नहीं है, पैतृक संपत्ति न होकर भाषा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। तो भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। ये भी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है कि भाषा का अधिगम की प्रथम प्रभावी विधि कौन सी है? तो अनुसरण या अनुकरण मानी जाती है। अब विश्व की जो लगभग 3000 भाषाएं हैं, यानी विश्व की लगभग कितनी? विश्व की 3000 भाषाओं को 12 मुख्य परिवारों में विभाजित किया गया। यानी विश्व के मुख्य भाषा परिवार कितने माने जाते हैं? 12। यानी विश्व की 3000 भाषाओं को 12 मुख्य परिवारों में विभाजित किया गया है। और इन 12 में से जो भारतीय संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है वो भारूपी। ये सब सुना है हम लोगों ने, भारत एवं यूरोप। तो भारत एवं यूरोप का अर्थ क्या? भारोपी शब्द दिया गया है, भारूपी। और भारूपी भाषा परिवार के अंतर्गत भारतीय शाखा के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है? भारतीय आर्य भाषा समूह, यानी भारतीय आर्य भाषा समूह कह सकते हैं या परिवार कह सकते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा जो परिवार है वो भारूपी भाषाओं के अंतर्गत भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण परिवार माना जाता है। विश्व के अन्य बड़े परिवारों में जैसे द्रविड़ परिवार भी एक प्रमुख परिवार है, लेकिन भारत में भारतीय आर्य भाषाएं प्रमुख रूप से प्रभावी मानी जाती हैं, जिनके संदर्भ में हम लोगों को जानना है कि आर्य भाषा का उद्गम कैसे है और आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो अगर हम मूलतः देखते हैं तो जो आर्य शब्द है, आर्य एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। जैसा हम लोग जानते हैं कि वैदिक संस्कृति की स्थापना, वैदिक संस्कृति की स्थापना किसके द्वारा की गई? आर्य जाति के लोगों के द्वारा की गई। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? आर्य जाति के लोग कहे जाते हैं। हिंदू धर्म के संस्थापक भी आर्य जाति के लोग ही माने जाते हैं, क्योंकि वैदिक धर्म मुख्यतः वैदिक संस्कृति मुख्यतः किस धर्म से संबंधित मानी जाती है? तो हिंदू धर्म से संबंधित मानी जाती है। और इसी प्रकार अगर हम लोग देखें, भारतीय आर्य भाषा जो परिवार है इसे कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण और इसका समय तथा इनके जो अलग अलग नाम हैं ये परीक्षाओं में प्रभावी रहते हैं। तो नंबर 1 पे है प्राचीन आर्य भाषा परिवार। कौन सा है? प्राचीन आर्य भाषा। नंबर 2 पर कौन सी है? मध्यकालीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा। और नंबर 3 पर मानी जाती है आधुनिक आर्य भाषा। तो आर्य भाषा को हम लोगों ने कितने वर्गों में विभाजित किया? 3। प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। और प्राचीन आर्य भाषा का जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से, ध्यान दीजिएगा, 2000 ईसा पूर्व, कहाँ की बात हो रही है? BC की बात हो। 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी 2000 BC से 500 BC तक का समय क्या माना जाता है? प्राचीन आर्य भाषा के संदर्भ में प्राचीन माना जाता है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 शाखाओं का उदय माना गया है। नंबर 1 पे है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत किस आर्य भाषा का हिस्सा है या भाग माना जाता है? तो प्राचीन। और नंबर 2 पे कौन सी है? संस्कृत। इस संस्कृत को लौकिक संस्कृति कहा जाता है। लौकिक का क्या होता है? लोक से संबंधित। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यदि हम कालक्रम का विभाजन करते हैं तो ये 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये क्या है? प्राचीन आर्य भाषा 2 भागों में विभाजित, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत।
अगला जो आर्य भाषा का वर्ग है वो मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका कालक्रम माना गया है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, यानी कौन 1000 एडी। और इसके अंतर्गत 3 भाषाओं का निर्धारण किया गया है। नंबर 1 पर है पाली, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, पाली शब्द है, पाली भाषा। नंबर 2 पे प्राकृत, और नंबर 3 अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तीनों शब्द हमारे सुने हुए हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों कौन मध्यकालीन आर्य भाषा समूह की भाषाएं मानी जाती हैं। जिसमें जो पाली को है वो प्रथम प्राकृत कहा जाता है। पाली क्या कहलाती है? प्रथम प्राकृत। प्राकृत को कहा जाता है द्वितीय प्राकृत, प्राकृत को कहा जाता है द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को कहा जाता है तृतीय प्राकृत। यानी क्रमशः प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। यदि कालक्रम का विभाजन देखें तो पाली मानी गई है 500 ईसा पूर्व से। पाली कब से मानी गई है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। ध्यान दीजिए, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। और प्रथम प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, और जो प्राकृत है जिसे द्वितीय प्राकृत कहा जाता है उसे माना गया है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, यानी 1 एडी से 500 ईडी। और जो अपभ्रंश है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक, ये कालक्रम विभाजन किसका? मध्यकालीन आर्य भाषा का। यानी जो प्राचीन आर्य भाषा है वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में विभाजित है। और इसी प्रकार से जो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भाषाओं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में विभाजित किया गया है, और जिनका क्रमशः कालक्रम इस तरह से हम लोगों ने एडजस्ट किया है, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अब तीसरा जो हमारा भारतीय आर्य भाषा का जो महत्वपूर्ण घटक है वो कौन सा है? आधुनिक आर्य भाषा। तो अगर आधुनिक आर्य भाषा को हम लोग देखते हैं तो आधुनिक आर्य भाषा के संदर्भ में जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर हनले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर हनले। तो आधुनिक आर्य भाषा वर्गीकरण डॉक्टर हनले 1880 में किया गया है, वो हमारे इतने महत्व का विषय नहीं है। और डॉक्टर हनले के द्वारा जो आधुनिक आर्य भाषाओं को है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने? 4 वर्गों में। नंबर 1 पूर्वी गौड़ियन, गौड़ियन शब्द का प्रयोग ध्यान देंगे, गौड़ियन। नंबर 2 पश्चिमी गौड़ियन, इसी प्रकार उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी गौड़ियन, चारों शब्द आपको स्पष्ट है। गौड़ियन शब्द डॉक्टर हनले आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वमान्य वर्गीकरण। और जो पूर्वी गौड़ियन है उसमें पूर्वी हिंदी, ये सब ध्यान देंगे, पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। ठीक, यानी बांग्ला, असमिया और उड़िया कहाँ सम्मिलित की गई है? पूर्वी गौड़ियन का हिस्सा मानी गई। तो पूर्वी गौड़ियन में है पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। इसी प्रकार से पश्चिमी गौड़ियन में है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। तो राजस्थानी, गुजराती है, सिंधी है और पंजाबी कहाँ मानी गई? पश्चिमी गौड़ियन। और उत्तरी गौड़ियन में जो प्रमुख भाषाएं मानी गई नेपाली, भारतीय संविधान में भी एकमात्र माने विदेशी भाषा अगर मानेंगे तो आप नेपाली है, गढ़वाली, और इसके बाद पहाड़ी। और दक्षिणी गौड़ियन के अंतर्गत जो मुख्य भाषा निर्धारित की गई वो कौन सी? मराठी। तो ये भारतीय आर्य भाषा परिवारों का एक सर्वमान्य वर्गीकरण, जहाँ पर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली संस्कृत और उसके बाद प्राकृत है, अपभ्रंश है, गौड़ियन, डॉक्टर हनले का वर्गीकरण। यहाँ पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जिन्हें हमें ध्यान देना है कि प्रथम देश भाषा कहलाती है। ये प्रश्न सीटेट में कई बार आ चुका है। प्रथम देश भाषा, तो प्रथम देश भाषा पाली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रथम देश भाषा। कौन सी मानेंगे आप? प्रथम देश भाषा पाली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बना है पाली। और पाली का मूल क्षेत्र कौन सा? मध्य प्रदेश माना जाता है। पाली का मूल क्षेत्र मध्य प्रदेश माना जाता है। और इसी तरह से बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द और है
कि प्रथम प्रचलित जनभाषा है, प्रथम प्रचलित जनभाषा, यानी पब्लिक लैंग्वेज की अगर बात कर देंगे जनभाषा की, तो इसके लिए उत्तर होगा प्राकृत। यानी प्रथम प्रचलित जनभाषा है तो प्राकृत, और प्रथम प्रचलित देश भाषा है तो कौन सी, पाली है। और वैदिक संस्कृत वो संस्कृत है जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है, मुक्ता ऋग्वेद में किया गया है। और लौकिक संस्कृत कौन है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में वर्णित की गई है। तो हिंदी के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में पेडागॉजी के हिस्से से हम लोगों ने भारतीय आर्य भाषा परिवार के संदर्भ का जो सर्वमान्य वर्गीकरण है वो जाना है। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत में जो हिंदी का विकास है और हिंदी के उपवासी क्षेत्र हैं और हिंदी की जो सर्वमान्य बोलियां हैं उस पर चर्चा करेंगे।